ये 6 बजे की बात है। हमने ई-रिक्शा लिया बिस्वा बस स्टैंड से और हम अपने घर बिलौली बाज़ार जा रहे थे। 3 बाइक सवार आए और उन्होंने मेरे हाथ में जो ऐसे मेरे मोबाइल मेरे हाथ में था, एकदम से छीना और भागते हुए मतलब एकदम से स्पीड में चले गए। मुझे पता चला है कि मेरा पूरा 92,000 का ट्रांजैक्शन उन्होंने मेरे मोबाइल से कर लिया है, मेरा पूरा का अकाउंट खाली कर दिया है। ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि वो कैसे कौन थे, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। अच्छा, उन्होंने घटना को अंजाम देने के बाद वो किधर की ओर गए? वो बिलौली बाजार की तरफ ही बिस्वा रोड पर ही गए हैं। जो अच्छा, है जिस नंबर पे जिस अकाउंट पे ट्रांजैक्शन हुआ उसकी पहचान हो गई? हाँ, उसकी पहचान हो गई है। उसकी पहचान हाँ। हो गई। एक बार फिर महमूदाबाद में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। अभी आपने सरैया में देखा कि डांस करने वाली महिलाओं के साथ लूट हो गई थी। आज सुबह ही पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया था। तो फिर महमूदाबाद में जिस वक्त पूरे सीतापुर जिले की पुलिस उन बदमाशों को ढूंढने में लगी थी, ऐसे में फिर बदमाशों ने छिनैती को अंजाम दे दिया। दरअसल बिहार में शिक्षक के पद पर कार्यरत दीपावली में छुट्टी पर आई एक महिला ने एसबीआई में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ऐप बनाई और पिन सेट की। उनके जो अकाउंट में खाते में जो पैसा था वो ट्रांसफ़र हुआ और वो जा रही थी पचदेरा अपने गांव। स्टेडियम बिस्वा रोड के स्टेडियम और पेट्रोल पंप के बीच में बाइक सवार 3 बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया और फिर जो किया वो चौंका देने वाला था। हमारे साथ वही शिक्षिका उपस्थित हैं, हम उनकी ज़ुबानी उनकी कहानी जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा सिंह। प्रज्ञा सिंह। हाँ। क्या पूरा मामला हुआ? सर, मैं कल यहाँ स्टेट बैंक आई हुई थी अपना योनो अकाउंट एक्टिवेट करवाने के लिए, और अपना अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट कार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया है। इसके बाद हम यहाँ से 5 बजे के करीब निकले, संता देवी मंदिर गए और छठ पूजा थी कल, तो वहाँ मैं वो माँ के दर्शन करने के बाद हम वापस घर जा रहे थे। ये 6 बजे की बात है। हमने ई-रिक्शा लिया बिस्वा बस स्टैंड से और हम अपने घर बिलौली बाज़ार जा रहे थे। रास्ते में बस स्टेडियम के आगे बढ़े ही थे और बस महमूदाबाद क्रॉस किया था। 3 बाइक सवार आए और उन्होंने मेरे हाथ में जो ऐसे मेरे मोबाइल मेरे हाथ में था, एकदम से छीना और भागते हुए मतलब एकदम से स्पीड में चले गए। हमने उसको मतलब बस एक चेहरा हल्का सा धुंधला सा दिखाई दिया, बाकी कुछ दिखाई नहीं दिया। हम तुरंत ही जो है हमने टोल फ्री नंबर पे जो है कॉल की, इमरजेंसी नंबर पे। वहाँ से पुलिस आई, उन्होंने बोला है कि जो है जो भी हेल्प होगी की जाएगी। हमने FIR दर्ज की है कोतवाली थाना महमूदाबाद में, और हमने स्टेट बैंक में भी अपनी स्टेटमेंट निकलवाई है, जिसमें से मुझे पता चला है कि मेरा पूरा 92,000 का ट्रांजैक्शन उन्होंने मेरे मोबाइल से कर लिया है, मेरा पूरा का अकाउंट खाली कर दिया है। तो इसमें हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी हो हमें सहायता प्रदान की जाए। माफ़ कीजिएगा, 92,000, 9200 नहीं, 92,000 के जो अमाउंट था जिन्होंने इन्होंने जो है अपने योनो ऐप में जो है उसका ट्रांजैक्शन किया था। एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है, उन बदमाशों को क्या ये पहले से पता था कि आपके मोबाइल में आज आपने ऐप बनाई है और उसको उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया? क्योंकि उसमें कोई ना कोई पिन भी पड़ी होगी। क्या किस बात को किस तरीके से लेती हैं? ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि वो कैसे कौन थे, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। हम तो बिहार से अभी अभी इस टाइम आए हुए थे छुट्टी पे। हम बैंक गए हुए थे, बैंक में कई लोग होते हैं और हम वहाँ पे पिन बनवा रहे थे, वो थे वहाँ पे और भी लोग खड़े हुए थे। हो सकता है उन्होंने मेरा पिन चेक कर लिया हो और वो जैसे ही मेरा मोबाइल लिया वहाँ पे उन्होंने पूछा कि इसमें सिक्योरिटी पिन नहीं लगा हुआ है, जो मोबाइल में लॉक लगता है। तो मैंने उनको बोला कि अभी न्यू फ़ोन लिया है, अभी हमने इसमें सिक्योरिटी पिन नहीं लगाया है, लगा देंगे। और लगा ही रहे थे, तब तक मेरा बैंक में काम हो गया और हम वहाँ से निकले जल्दी जल्दी। हमारा शाम हो रही थी, हम घर के लिए निकले और ये रास्ते में हुआ। जैसे ही उन्होंने अपना पिन डाला होगा, शायद देख लिया हो मुझे डालते हुए, उन्होंने वहाँ से। बाइक किस कलर की थी? वाइट कलर की थी। और कौन सा मॉडल था ये बता पाएंगे? ये हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एग्जैक्ट नहीं पता है, मे बी TVS का कोई सेट था। TVS की कोई बाइक थी। कितने लोग थे सवार? 3 लोग। अच्छा, उन्होंने घटना को अंजाम देने के बाद वो किधर की ओर गए? वो
बिलौली बाजार की तरफ ही बिस्वा रोड पर ही गए हैं। जिस रोड पे हम जा रहे थे, हम ई रिक्शा में बैठे हुए थे। ई रिक्शा पे आप अकेली थी? नहीं, मेरे संग मेरी मदर भी थी, मेरी मम्मी थी। और भी कोई सवारी? नहीं, और कोई नहीं थी, बस वो ई रिक्शा वाला था। शाम हो रही थी, वो बोला कि बिलौली के लिए, तो हम बोले हाँ, बस हम लोग बैठे। और आगे एक और सवारी बैठी हुई थी, आगे बैठे हुए थे कोई जेंट्स में, बस हम 2 लोग थे। मैं बहुत तेज से चिल्लाई चीखी, लेकिन वो लोग फरार हो गए थे। रात का समय था, मुझे बाइक नंबर शकल एग्जैक्ट नहीं दिखाई दी, लेकिन शकल हल्की फुल्की धुंधली सी याद है, लेकिन बाइक नंबर हम नहीं देख। घटना करीब कितने बजे की? 6:15 एग्जैक्ट 6:15। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हाँ, कल अंधेरा भी जल्दी हो गया था, तो इस वजह से कुछ क्लियर दिख भी नहीं रहा था। वो लोग एकदम से चले गए। फिर जब वो एकदम से आपसे मोबाइल छीन के भागे, उसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद हमने इमरजेंसी नंबर जो है डायल किया। फिर रात में हमारे घर पे पुलिस आई, उन्होंने तहकीकात की, उन्होंने बताया कि आप सुबह आइए पुलिस स्टेशन। अभी मैं गई थी पुलिस स्टेशन के, वहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे अकाउंट से रुपए गए हैं। तो वो स्टेट बैंक गए हैं, स्टेट बैंक से उन्होंने स्टेटमेंट निकाली है कि इस जगह से उन्होंने रुपए निकाले हैं और ट्रांजेक्शन वो करते रहे हैं। वो कहाँ का निवासी है, क्या है, वो उनके पास डिटेल है। उन्होंने बोला है कि जो है जिस नंबर पे, जिस अकाउंट पे ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी पहचान हो गई? हाँ, उसकी पहचान हो गई है। उसकी पहचान हो गई। क्या कोई कांटेक्ट करने की उससे कोशिश की गई या उसको अभी कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं, अभी तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया गया है। पुलिस ने किस एंगल पे, जब आप आज एप्लीकेशन देने गई, तो फिर क्या क्या किया? पुलिस ने उसको संज्ञान में लिया है। वो सबसे पहले तो मुझसे पूछे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मैंने उनको सारी डिटेल दी जो मैंने अभी आपको बताई, जैसा कि एग्जैक्ट हुआ था। फिर वो मेरे साथ स्टेट बैंक गए। स्टेट बैंक में वो एक एप्लीकेशन लेकर के गए थे कि मेरा ये ऐसा ऐसा हुआ है, अकाउंट से पैसे गए हैं। तो वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर थे, एक त्रिपाठी सर हैं, उन्होंने उनको जो है निकाल करके दी स्टेटमेंट। वो भी मुझे जान रहे थे क्योंकि कल ही मैं बैंक आई थी, तो मेरी कल उनसे मुलाकात हुई थी जो बैंक मैनेजर थे। तो वो जान रहे थे कि हाँ कल मैं आई थी। फिर उन्होंने पूछा मुझसे कैसे कैसे क्या हुआ है। उन्होंने सारी डिटेल निकाल करके जो मेरे संग गए थे ऑफिसर लोग, उनको दे दिया है। अभी वो अपना जैसे भी वर्क करें। महिलाएं अगर जेवर पहन के जाती हैं, नृत्य करने वाली जाती हैं, तो उनके साथ लूट हो जाती है जेवर की। आपके पास कैश आपसे नहीं लूटा गया, आपसे सोना नहीं लूटा गया, तो ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि उन्हें ये लग रहा था कि आपके मोबाइल में ही कुछ है। क्या इस बात को आप कैसे महसूस करती हैं? क्योंकि जस्ट बिकॉज हम गए थे जब यहाँ पे ब्रांच में, तो हम अपना जो सेविंग अकाउंट है हम उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कराने गए थे। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी जॉब कहाँ पर है, कब लगी, कितनी सैलरी, ऐसे ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। इसके बाद जब उन्होंने एमपिन बनाया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपने सिक्योरिटी लॉक लगा दूँ अपने मोबाइल में। तो ये हो सकता है कि उनको इससे अंदेशा हो गया हो कि मैं जॉब करती हूँ, मेरे मोबाइल में पैसा है और मेरे मोबाइल में पिन नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा तो और मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो जो व्यक्ति थे मैंने उनको कभी देखा नहीं, मैं उनको पहचानती नहीं हूँ। और कल वो ब्रांच में थे कि नहीं थे ये भी हम नहीं बता सकते। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक शिक्षिका जब दीपावली की छुट्टी में अपने घर आती हैं और वो सोचती हैं कि चलिए अपने अकाउंट को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जोड़ा जाए, जिससे पैसा ट्रांसफ़र करने में, आदान प्रदान करने में आसानी हो सके। और उसमें जब वो बैंक से वापस जा रही होती हैं, शाम को हल्का हल्का अंधेरा हो रहा होता है, तो बिस्वा रोड पे स्टेडियम के पास पेट्रोल पंप से पहले ही इनके साथ ये घटना घट जाती है। फिलहाल पुलिस भी इस मामले की छानबीन में लग चुकी है और अब देखना होगा कि जिस तरीके से सरैया की रहने वाली और सदरपुर थाना क्षेत्र में अभी हाल ही में घटना हुई, जिसमें अभी आज सुबह ही एक हाफ इनकाउंटर हुआ, तो अब फिर सीतापुर पुलिस को इन जो बदमाशों ने एक फिर चैलेंज देने का काम किया है। अब ये देखना होगा कि इस पर सीतापुर पुलिस क्या रुख लेती है और कब तक ये मामला खुलता है। फिलहाल पुलिस ने तहकीकात, छानबीन शुरू कर दी है और जो शिक्षिका महिला हैं उन्होंने कोतवाली पुलिस को एप्लीकेशन दी और बैंक में भी जो तमाम ट्रांजैक्शन है वो देखे गए। जिस बदमाशों ने, जिन लोगों ने पैसा ट्रांसफ़र किया अकाउंट में किसी के, उसकी पहचान तो हो गई है और उसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि मात्र 3 से 4 हज़ार रुपये उस अकाउंट में बचे हुए हैं, बाकी पैसे विड्रॉ हो चुके हैं। अब देखना होगा कि सीतापुर पुलिस क्या कुछ करती है और क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल
क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस लगातार एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रही है कि अगर गलत करोगे तो आपके साथ मुठभेड़ होगी, आप भागने की कोशिश करोगे तो आपके पैर में गोली पड़ सकती है, आपको जिंदा तो छोड़ा जा सकता है आपको, लेकिन अपराध से मुक्त नहीं किया जा सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। ऐसा अभी हाल ही में उदाहरण पेश किया सीतापुर पुलिस ने, लेकिन फिर एक बार महमूदाबाद में ये देखने को मिला। और ये घटना तब घटी जब पूरे सीतापुर की कई थानों की पुलिस, एडिशनल एसपी, सीओ खुद सरैया स्टेशन पर बैठ के पूरे मामले की तहकीकात कर रहे थे। उसी बीच बुलंद हौसलों से बदमाशों ने एक बार फिर घटना को अंजाम दे दिया। देखना होगा सामने क्या कुछ निकल कर आता है। महमूदाबाद से आई इंडिया के लिए अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।